हेलो। आज क्लास 10th वाले में कुछ और आगे बात करते हैं। नहीं, कल हम लोगों ने कंपोजिशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन देख लिया था। नहीं, आज देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं या फिर चीज़ों का टूटना भी बोलते हैं। तो आप अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो। यानी जब दो चीज़ें आपस में टूट जाए, इसको बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी आपका एनसीईआरटी जैसे लिखता है, मैं पहले तो वैसे ही लिखता हूँ। तो एनसीईआरटी का मानना है यदि कोई कंपाउंड है ए बी और वो यदि ब्रेक हो जाए, कोई कंपाउंड ए बी यदि ब्रेक हो जाए, किस में ब्रेक हो जाए? ए में और प्लस बी में, तो इस टाइप का रिएक्शन ये क्या कहलाएगा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब ए बी एक साथ था, टूट गया, अलग अलग हो गया, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। ठीक है, लेकिन ये तो डिफिनीशन है। होते ये तीन टाइप के हैं, मैंने तीनों टाइप पहले ही से लिखवा रखे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब जानते हो? हीट। जैसे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, बरौनी वाला, क्या किया जाता है? कोयला जलाया जाता है। यानी कोयला जला के तुम हीट ही तो दे रहे हो। जिस रिएक्शन में भी तुम हीट दो और गर्म करने के कारण वो टूट जाए, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब थर्मल डिकम्पोजिशन में कौन सा होता है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, CaCO3, CaCO3। अब ये भी जब इसको हीट देते हो, हीट देते ये क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। किस किस में टूटेगा? तो ये टूटता है Ca कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? गैसियस फॉर्म में निकल लेने वाला, और ये सॉलिड फॉर्म में रहने वाला आपका। ठीक है, तो CaCO3 को जब ब्रेक करते हैं, यानी गर्म करते हैं, तो वो ब्रेक हो जाते हैं। क्योंकि ये गर्म करने के कारण ब्रेक हो रहा है, तो इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो, इस साइड प्रोडक्ट का नंबर 1, उस साइड 2। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था, जब रिएक्टेंट से ज्यादा प्रोडक्ट हो जाए तो वो एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही कहलाता है। ठीक है, तो ये पहला हो गया, ये थर्मल का एग्जाम्पल। अब आप बोलोगे जो ठीक है थर्मल का भाई समझ गए, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन क्या है? तो जब आप किसी भी चीज से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो, यानी आपने देखा होगा एक तरीका, आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला याद है क्या? हम लोग क्या किया करते थे, दो ये रॉड डाला करते थे, एक कैथोड हुआ करता था और एक एनोड हुआ करता था, राइट? और इधर से क्या पास करवाते थे? इलेक्ट्रिसिटी। अब यदि इसके अंदर सपोज करो, इसके अंदर यदि H2O होता तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रिसिटी हमने पास करवाया, और ये इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के बाद ये H2O का क्या होगा? तो देखते हैं H2O का क्या होता है। तो ये H2O जो है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। किस किस में ब्रेक होगा? तो H2 गैस और प्लस O2 गैस में। ये दोनों अलग अलग गैसेस फॉर्म में धुआं की तरह निकलने लगेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप NaCl का भी देख सकते हो, NaCl, यानी साल्ट। तो ये पहले क्या होता है? Na+ और Cl- में ब्रेक होता है, और ये दो NaCl, यदि दो Na+ और दो Cl में माइनस यदि एक साथ मिल जाए तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा 2Na+, क्या बनाएगा? क्लोरीन तो हमेशा गैसेस फॉर्म में रहता है, तो Cl2। तो ये एक तरह का कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? बिल्कुल सही, ये एक तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। ठीक है, अब एक और नया तरीका था, इसको साफ कर दे रहे हैं। ठीक है, देख लो। यदि नोट करना है कुछ तो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट नहीं भेजने वाला। ये सब बुक में आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, और मैं ये आगे चल के आपको बनाना जब सिखा रहा हूं तो फिर कैसे, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब ये सब देखेंगे कैसे हो रहा है, जैसे जैसे हमारा आगे टॉपिक आता जाएगा। इसमें मात्र मैं अभी इंट्रो दे रहा हूँ जो है क्या, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा और ज्यादा क्लियर करते चले जाएंगे। अभी साफ कर देते। ठीक है, अब अगला कौन सा आ रहा है? तो अगला हमारा आ रहा है कौन सा? फोटो डिकम्पोजिशन। तो फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है? मतलब फोटो मतलब होता है सनलाइट। सनलाइट में जो आने वाली एनर्जी होती है
वो मैक्सिमम एनर्जी किस फॉर्म में होती है? फोटॉन्स के फॉर्म में, वो एनर्जी का छोटा छोटा पैकेट के फॉर्म में। उसी फोटॉन से लिया गया है वर्ड फोटो। फोटो मतलब होता है सनलाइट, हमेशा याद रखो। फोटो का जहां पे भी यूज देखो समझ लो सनलाइट। हाँ, यानी हमारा आपका फोटो जो आ रहा था वो मेन फोटो जो आता है वो पहले हम लोग सनलाइट में ही देखा करते थे। तो वहीं से ये धारणा बनी आ गई, जब भी सनलाइट का यूज किया जाता है तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग फोटो रिएक्शन ही बोलते हैं। और ये फोटो डिकम्पोजिशन क्या है? यानी सनलाइट के प्रेजेंस में चीजों का टूट जाना। जैसे आप कुछ एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं HF का, ठीक है। ये HF भी ब्रेक होगा सनलाइट के प्रेजेंस में। जैसे ये ब्रेक होगा तो H किस फॉर्म में रहता है? HF नहीं है, हम HI लेते हैं, ठीक है। या HBr भी ले सकते थे। तो किस फॉर्म में ये ब्रेक होगा वो देख लो। जैसे ही इसको सनलाइट मिलता है ये ब्रेक होता है। कैसे ब्रेक होगा? तो बिल्कुल सही, H2 के फॉर्म में और प्लस I2 के फॉर्म में। ये HI किसमें ब्रेक हो जाता है? H2 प्लस I2। हर एक तरह का रिएक्शन, यानी तीनों के तीनों रिएक्शन एक में, यानी चीजें कैसे टूट सकती है हम लोगों ने आज सीखा है। पहला, चाहे तो उसको गर्मी दे दो तो टूट जाएगा। दूसरा, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओ तो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू भी टूट सकता है। और तीसरा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? हाँ बिल्कुल सही, यदि सनलाइट पड़ रहा हो तो उस केस में भी बहुत चीजें टूट जाती है। इसके अलावा कोई खास अभी कंडीशन नहीं आते डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। यदि ये तीनों केस आते हैं तो हम देखेंगे कैसे टूटते हैं। वैसे एक और केस है, उसमें मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, जब न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन बताऊंगा उसमें, जब यूरेनियम टूटता है। हाँ, और ये न्यूट्रॉन के कारण कैसे बमबारी के कारण वो कैसे टूटता है, उसका एक लंबा चेन चलता है जिसके कारण बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, बहुत ज्यादा, टू मच एनर्जी। और उसका हम लोग बहुत तरीके से यूज करते हैं। जैसे हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है तो कुछ कुछ जगह थर्मल पावर प्लांट से आ रही है और बाकी जगह जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से आ रही है। और ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वही यूरेनियम वाला ही है। चलिए खैर, उसके बारे में कभी और बात करेंगे, अभी इसको साफ कर दें। अब हमारा अगला टॉपिक जो आ गया, आज का सबसे अंतिम टॉपिक, वो है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने दो तरीके के रिएक्शन को अभी तक पढ़ लिया और इसको भी 2 मिनट में कंप्लीट करते हैं। 2 मिनट। हाँ, ये इस रिएक्शन को कैसे हम लोग पहचानते हैं? तो नॉर्मली एनसीईआरटी का फॉर्म जो है वो लिखता है AB + C एरो। ये बोला जाता है ए से पावरफुल है C। ए कोई मेटल है जिससे पावरफुल है C, वो भी एक तरह का मेटल ही है। तो C क्या करेगा? ए को हटा देगा और क्या बना देगा? CB + A। यानी C का ए को हटाना ही क्या कहलाता है? डिस्प्लेस। हटाना ही क्या कहलाया? इसको हटाना ही क्या कहलाया? डिस्प्लेस। C के थ्रू ए को हटना ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अब सबसे पहले NaCl + K जानते हो? पोटेशियम। ये Na से ज्यादा पावरफुल है। हाँ, इसके लिए आप यदि देखना चाहो तो रिएक्टिविटी सीरीज है और आगे भी इस तरह के बहुत सारे रिएक्शन हमको पढ़ने। तो K सबसे पावरफुल होता है, फिर Na। हाँ, फिर तो कौन सा हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही, उसके बाद लिथियम आ जाता है, उसके बाद कैल्शियम आ जाता है। तो ये सब बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, खास करके 3, एक तो पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम। ये सब काफी ज्यादा रिएक्टिव है। आपको ये पीरियोडिक टेबल, रुकिए मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये इस साइड में पीरियोडिक टेबल जो दिख रहा है उसमें आप जब याद करोगे तो सबसे कॉर्नर वाला जो होता है लाइन वहां पे आता है, यानी सबसे ऊपर हाइड्रोजन, उसके नीचे देखोगे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसके जस्ट उल्टा चल जाओ, नीचे से ऊपर जाओ, के, Na और फिर Li। ये तीनों काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल के, पोटेशियम है। अब ये के क्या करेगा? Na को हटा देगा और क्या बना देगा? KCl + Na, राइट। अब और यदि इसी टाइप का कुछ रिएक्शन देखना चाहते हो तो और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने सुना था मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में, वो पाउडर था, याद है? अब उस पाउडर में थोड़ा सा छेड़खानी करता है। अब क्या करेंगे? हम सोच रहे हैं जो इसके साथ किसका, सोडियम का करवा दें। हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, Na का। अब क्या बनाएगा? Na और O मिलके चप्पल चोरी वाला, याद है? पहला रिएक्शन वही वाला ट्राई करो। यानी Na का वैलेंसी कितना? 1, O का 2,
क्या लिखाएगा, Na के नीचे कितना लिखोगे 2 और O के नीचे 1, Na2O और प्लस Mg और इसी तरीके से ये रिएक्शन, सॉरी यहाँ पे तो रहने दो, ये हटा दो, समझ रहे हो कैसे बन गया Na2O। तो इसको सोडियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम बन गया, ठीक है। और भी तरह के रिएक्शन देखेंगे लेकिन आने वाले क्लासेस में। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।